हर पल में हम अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को अपने नजरिए से देखते हैं, पर ये नजरिया हमेशा बदलता रहता है। ये नजरिया या कॉन्टेक्स्ट हमें दुनिया में नेविगेशनल सपोर्ट देने में मदद करता है। इन कॉन्टेक्स्ट को हम 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाय, वेलकम बैक टू सितारास चैनल। और आज हम ये 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी और कॉन्शियसली जी सको। पहला स्टेट है टू मी, जो एक विक्टिम कॉन्शियसनेस होता है। दूसरा स्टेज है बाय मी, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्शियसनेस। थ्रू मी, जो है सरेंडर कॉन्शियसनेस। एंड लास्टली एज मी, जो है वननेस कॉन्शियसनेस। ये स्टेट्स कोई फिक्स नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे दिन में या लाइफ में हमारे डिफरेंट सिनेरियोज आते हैं, हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज शिफ्ट करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 4 स्टेजेस के बारे में और इनका मतलब क्या है। पहला, टू मी, विक्टिम कॉन्शियसनेस। इस स्टेट में हम महसूस करते हैं कि हम जिंदगी के हालत से मजबूर है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारे इमोशंस हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, चाहे वो बुरे ट्रैफिक के वजह से हो या कोई अच्छे मौसम के वजह से। टू मी मेंटालिटी मेंटेन करना हमें विक्टिम बना देता है, जहाँ हमारे मूड और मेंटल स्टेट छोटे छोटे चीज़ों के वजह से बदलता रहता है। ये स्टेट को अगर आपको बदलना हो तो पहला कदम होता है कि आप इसे पहचानिए। इस स्टेट से बाहर निकलने के लिए हमें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये स्टेट में होना एक गलत बात होती है। कभी कभी बहुत नेचुरल टेंडेंसी होता है एज ह्यूमंस टू स्टे इन दिस स्टेज, बट अगर आपको यहाँ से निकलना है तो उसके लिए भी हम आपको तरकीबें बता सकते हैं। दूसरा स्टेज होता है बाय मी, विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसनेस। बाय मी ब्लेम गेम को एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बदल देता है। इसमें हमें कंटिन्यूसली रिस्पॉन्सिबल फील होता है, जहाँ हम चुन सकते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्स करें, चाहे वो कोई सिग्निफिकेंट घटना हो या रोज रोज की चीजें हों। बाय मी स्टेट में होने से हमारा मन प्रोएक्टिवली काम करता है, जिससे हम अपने लाइफ में कॉन्शियसली जीने का मौका मिल सकता है। तीसरा स्टेज है थ्रू मी, विच इज सरेंडर कॉन्शियसनेस। थ्रू मी कॉन्शियसनेस का मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में सरेंडर करना। इस स्टेट में हम वैसे ही बनते हैं जैसे यूनिवर्स अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दिस वे ऑफ लिविंग इज मोर लाइक गोइंग विद द फ्लो, जहाँ क्रिएटिविटी एंड थॉट्स अबंडेंटली फ्लो करते हैं। इस स्टेज को अपनाने के लिए हमें कंट्रोल लेट गो करना होगा और हमें जो मिलता है उसी को एक्सेप्ट करना होगा। लास्ट स्टेज इज एज मी, विच इज वननेस कॉन्शियसनेस। एज मी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप अपने आप को और यूनिवर्स को एक साथ महसूस करते हैं, लाइक वन कॉन्शियसनेस, अपनी ईगो से पार। इस स्टेट में हैप्पीनेस और सिंपैथी बनी रहती है और हमें कोई भी लाइफ में कमी महसूस नहीं होती है। कोई भी छोटी बात चूकती भी नहीं है और हमें कुछ चाहिए भी नहीं होता है। हमें ये महसूस भी होता है कॉन्स्टेंटली कि हम कहाँ हैं और हम कौन हैं। एज मी एक्सपीरियंस करने के लिए कहीं ना कहीं अपने इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन बदलना होगा और जैसा लाइफ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। अब ये 4 स्टेजेस में आप अपनी फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हो अगर आप इसमें थोड़ा एफर्ट डालो। इन स्टेट्स ऑफ कॉन्शियस में ना कुछ गलत है और ना सही, ये अलग वेज ऑफ बीइंग है, लेकिन ये जानने से हम अपने जीवन का नया नजरिया जरूर पा सकते हैं, जहाँ हम चूज करें कि हम कौन से एरिया में कैसे रिएक्ट करते हैं और उसे कैसे परसीव करते हैं एक पॉजिटिव लाइफ मेंटेन करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप इसके बारे में और क्या जानना पसंद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।